से एक तरफ संगम का घाट प्रयागराज आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ वाराणसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना किस रूप में की जा रही है, किस तरीके से बाबा का श्रृंगार आज किया जा रहा है। महाशिवरात्रि का ये मौका है और ऐसे में ये महासंयोग और इसी महासंयोग पर ये विहंगम दृश्य देखने के लिए मिल रहे हैं। ये उमड़ती घुमड़ती आस्था संगम की रेती पर जो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है वो तो हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। साथ ही साथ ये देश के अलग अलग जो शिव मंदिर है, जो अलग अलग देश के कुछ ज्योतिर्लिंग हैं, वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें उज्जैन महाकालेश्वर की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। वाराणसी की तस्वीर आपके सामने है। काशी विश्वनाथ के दर्शन आप एबीपी न्यूज पर घर बैठे कीजिए। अयोध्या की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूं। रामलला की ये नगरी है और यहाँ पर रामलला के दर्शन करने के लिए भी भक्तों का जिस तरीके का सैलाब आप देख रहे हैं, आज अयोध्या में शिव मंदिरों में भी भक्तों की उसी तरीके की भीड़ देखने के लिए मिल रही है। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद से लेकर अमृतसर तक हर तरफ शिव मंदिरों में जबरदस्त उत्साह उमंग में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और ये उज्जैन महाकालेश्वर भस्म आरती दर्शन कीजिए। महाकालेश्वर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए ये भस्म आरती की तस्वीरें। अद्भुत होता है जिस तरीके से यहाँ भस्म से बाबा का श्रृंगार। पंडित राज मिश्रा, यही सबसे महत्वपूर्ण है। एक बात ध्यान रखिएगा गुरुमाना जी, शिव ही एक वो देवता है। जनरली हम किसी को कब स्वीकार करते हैं? जो भस्म आरती है ना, इस चीज को दर्शाती है। हम व्यक्ति की प्रसिद्धि को स्वीकार करते हैं। हम व्यक्ति जब उग रहा होता है, जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, तो हम व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। शिव वो एकमात्र देवता हैं जो कहते हैं जब दुनिया आपको स्वीकार नहीं करती है तो मैं आपको स्वीकार करता हूं। ये सत्य है कि चाहे जितना किसी का प्रिय हो, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद, उसके अंतिम संस्कार के बाद उसकी राख तक लोग घर में लेकर के आने को तैयार नहीं होते हैं। मृत्यु हो जाने के बाद चाहे जितना प्रिय है, उसको घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ले जाकर के लिटा दिया जाता है। सत्य है। और देखिए किस तरीके से ये भस्म आरती के जरिए यही वो संदेश दिया जा रहा है कि अंतिम सत्य अगर कुछ है तो वही शिव है। और उन्हीं शिव की, महाकालेश्वर की ये भस्म आरती घर बैठे दर्शन कर रहे हैं आप इस समय एबीपी न्यूज पर। मैं जल्दी से अब आपको प्रयागराज तीर्थराज लेकर चलूंगी क्योंकि वहां पर आस्था का जो सैलाब उमड़ रहा है। महाशिवरात्रि का संयोग है, महाकुंभ का अंतिम स्नान है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। हमारे तमाम सहयोगी नजर आ रहे हैं। आपको विवेक के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं विवेक, आज तो संख्या श्रद्धालुओं की यहां पर करोड़ों को पार करने वाली है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से आज व्यवस्था किस तरीके से चाक चौबंद की गई है? जी बिल्कुल, देखिए आज करोड़ों की संख्या श्रद्धालुओं की पार होने वाली है। प्रशासन ने कल शाम से ही इस पूरे क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया था। इसके साथ ही साथ जो अलग अलग मार्ग हैं, उन मार्गों से आने वाले लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि सब जिस रास्ते से आ रहे हैं उस रास्ते में पड़ने वाले स्थानीय जो घाट हैं वहीं पर स्नान करें। और इस बात के लिए भी लोगों को, श्रद्धालुओं को समझाया गया है कि पूरे प्रयाग क्षेत्र में स्नान करने का महत्व संगम में स्नान करने जैसा ही है, जिससे कि सबकी जो भीड़ है वो संगम तक न पहुंचे, श्रद्धालु अलग अलग घाटों पर सकुशल स्नान कर सकें। इस बात की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। बड़े स्तर पर जो डाइवर्जन है वो प्रशासन की तरफ से लागू किया गया है, जिससे कि श्रद्धालु सुगम
सुगमता से आसानी से स्नान कर सकें, क्योंकि 29 तारीख की जो स्थिति थी उस स्थिति से बचने के लिए एक बड़ा समय भी प्रशासन को मिला और प्रशासन ने उस लिहाज से बेहतर तैयारियां भी की हैं और वो तैयारियां कहीं ना कहीं इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में दिख रही हैं। लगभग 40 लाख से अधिक का जो श्रद्धालु वो अभी तक स्नान कर चुके हैं। पर आप देखिए यहाँ तस्वीरें, तो आपको तस्वीरों में पता चलेगा कि श्रद्धालुओं का जत्था तो लगातार जा रहा है, पर ये श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो बैलेंस तौर पर जा रहा है। और ये आपको जो तस्वीर है वो प्रयाग के अलग अलग लगभग 12 किलोमीटर में जो पूरा का पूरा घाट बना है, इसी तरीके की तस्वीर आपको पूरे 12 किलोमीटर में दिखेगी। मैं इस वक्त नंदी द्वार के सामने से ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और प्रशासन की कोशिश यही है कि सब सुगमता से स्नान कर सकें, इसलिए इस तरीके की व्यवस्थाएं, इस तरीके की तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। और देखिए सूर्यदेव जो हैं उनके दर्शन अब हो पा रहे हैं। जल्दी से जरा शिवांग के पास आपको लेकर चलेंगे। शिवांग, मैं इससे पहले दर्शकों को संगम नोज लेकर जाऊं जहां से मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद हैं। आप जहां पर मौजूद हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये अपील की गई है श्रद्धालुओं से कि देखिए संगम तट पर जाने की, संगम नोज की तरफ से आप जिद मत कीजिए, बल्कि आप जहां पर भी हैं, जो भी नजदीकी घाट है वहीं पर जाकर डुबकी लगा लीजिए। तो आपके पीछे तो मुझे लोग डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जरा दिखाइए तस्वीरें। जी देखिए, एक तस्वीर दिखाते हैं हम लोग यहाँ पर आपको। पहले आप देखिए कि किस तरह से लगातार लोगों का जो जन सैलाब है वो लगातार यहाँ की थी कि आप जिस भी घाट के आसपास हो आप वहीं पर ही पहुंचिए। तो इस वक्त देखिए हम लोग सेक्टर 19 सेक्टर 20 के मतलब है घाट पे यहाँ पे, और लगातार यहाँ पर लाखों लोगों का पूरा जन समूह है जो लगातार अपनी बारी का इंतजार कर रहा है संगम तट में स्नान करने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर आपको तस्वीर लगातार दिखाई दे रही है कि किस तरह से लोग लगातार अपनी बारी में इंतजार करके और स्नान कर रहे हैं, और जिस तरह से सूर्योदय हुआ है तो सूर्य देवता के सामने अर्घ भी कर रहे हैं। तो ये देखिए एक सीधी तस्वीर है, कुछ लोगों से आइए बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हो? हम नई दिल्ली से। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। महाशिवरात्रि को लेकर ही आप लोग आए थे? जी हाँ भैया। कैसा रहा महाशिवरात्रि? बहुत बढ़िया रहा। आज हमने स्नान किया महाशिवरात्रि पर, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। आज इसी स्नान के लिए आप लोग आए? हाँ, इसी स्नान के लिए आए थे हम लोग। बहुत खुशी की बात है। ये आप देखिए रोमाना जी कि लगातार यहाँ पर भारी संख्या में लगातार लोग पहुँच रहे हैं, और काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से लोग पहुँच रहे हैं कि अपनी बारी का वो इंतज़ार करते हैं। जब उनको को ये लगता है कि अब घाट खाली हो चुका है, उनके लिए जगह बन चुकी है, तब वो घाट के पास आते हैं और उसके बाद यहाँ पर स्नान करते हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम लोग लगातार आपको मतलब दिखा रहे हैं कि किस तरह से भारी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं और अनुशासनात्मक रूप से लोग लगातार स्नान कर रहे हैं यहाँ पे घाट पे। जी बिल्कुल, पीछे तस्वीरें नजर आ रही हैं किस तरीके से वो आस्था की डुबकी, और साथ ही साथ अच्छा अंकित गुप्ता कुछ इशारा कर रहे हैं, बुला रहे हैं। अंकित, क्या अखाड़े जो है उनका निकलना शुरू हो गया? अंकित बिल्कुल रोमाना, अखाड़ों का निकलना शुरू हो गया। और ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो है हम गोदौलिया चौक से, जहां से बाबा विश्वनाथ के दरबार की दूरी आधा किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें अब आपको यहाँ की जो तस्वीरें नजर आएंगी, विहंगम दृश्य नजर आएंगे, नागा साधु नजर आएंगे, आपको वो अखाड़े नजर आएंगे जो अभी तक प्रयाग में मौजूद थे, जिन्होंने प्रयाग में स्नान किया था, शाही स्नान किया था, और उसके बाद में अब धीरे धीरे करके उसके बाद में ये तमाम अखाड़े पहुंच गए हैं काशी विश्वनाथ की नगरी। और अब आज वो महाशिवरात्रि का महापर्व, और देखिए सामने सीधे तस्वीरें आप दिखाइए मेहरबान, अगर हम ये तो तस्वीरें दिखाएंगे और पीछे भी फोकस करेंगे, नागा साधु आ रहे हैं। तो नागा साधु, ये जूना अखाड़े के नागा साधु हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ये जो दृश्य है ये अपने आप में बयां करता है इस वक्त जो उस भव्यता को जो इस वक्त हम काशी में महसूस कर पा रहे हैं। और जो दर्शक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, हम कोशिश करेंगे उन तक ये तस्वीरें पहुँचा सके। तो ये वो जो सन्यासी हैं, ये वो साधु हैं, ये वो अखाड़े हैं जो 3 फरवरी यानी कि जब वहाँ पर जो शाही स्नान हो रहा था, अंकित गुप्ता कैमरा मैन से कहिए कि जरा तस्वीरें दिखाते रहे। आप ही की तस्वीरें इस वक्त मैं दर्शकों को दिखा रही हूँ, खासतौर से जिस अंदाज में नागा बाबा जो हैं वो पहुंच रहे हैं काशी विश्वनाथ के दरबार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।